हरे कृष्णा। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम भगवान शिव जी की गुणगान करेंगे। भगवान कहा जाता है कि भगवान अपने गुणगान से जितना प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण उससे भी अधिक प्रसन्न होते हैं उनके भक्तों के गुणगान से। तो आज महाशिवरात्रि के दिन हमें ये मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, तो हमें इसे खोना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवान शिव जी के बारे में कहते हैं, ये 12वां स्कंद 13वां अध्याय और 16वां श्लोक में है। निम्नगानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभुः पुराणम इदम तथा। नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, देवों में अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण है, वैष्णवों में यानी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंभु यानी शिव जी है, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। बहुत लोग भगवान शिव जी को भगवान के रूप में पूजते हैं, और लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि भगवान शिव जी वैष्णव है और वैष्णवों में श्रेष्ठ है, समस्त वैष्णवों के गुरु है। कोई भी अगर इस जन्म में भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, यानी पूर्व जन्म में वो भगवान शिव जी को संतुष्ट कर चुके हैं, भगवान शिव जी की भक्ति कर चुके हैं। और इसीलिए क्योंकि भगवान शिव जी समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, तो इसीलिए हमें भक्ति में आगे बढ़ाने भी उनका बहुत बड़ा जो है हाथ है। बहुत लोग भगवान शिव जी को इमिटेट करते हैं, यानी नकल करते हैं, और कहते हैं कि जब भगवान शिव जी भी नशा करते हैं, भगवान शिव जी को भांग भोग लगाते हैं, और भगवान शिव जी करते हैं तो हम भी करेंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी मनुष्य योनि में है और अगर वो नशा करता है तो उनको निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा। भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष निकला था। जैसे कोई भी सांसारिक कार्य में बहुत तपस्या होती है, पहले विष जैसा लगता है और बाद में अमृत निकलता है। तो ऐसे ही विष निकला जब समुद्र से, तो भगवान ने कहा कि भगवान शिव जी ही ये विष पी सकते हैं, हलाहल विष, जिसके स्पर्श से ही कोई भी जलकर राख हो सकता है, इतना भयंकर विष। वो विष भगवान शिव जी ने बहुत ही आसानी से पी लिया और अपने कंठ में उसको रोक दिया, इसीलिए नीला हो गया कंठ। और फिर भगवान कृष्ण ने उनका नामकरण किया नीलकंठ महादेव। तो इस प्रकार से तब से नीलकंठ नाम से भगवान शिव जी जाने जाते हैं। तो जब भगवान शिव हलाहल विष पी सकते हैं, तो भगवान शिव पूरा संसार को भी खा सकते हैं। वो प्रलय के समय वही करते हैं ना, पूरे संसार को नष्ट कर देते हैं। भगवान शिव जी को इतना क्रोध आता है, जब अंत होता है, वो समय आता है कि एक भी वैष्णव इस संसार में नहीं बचता, एक भी भक्त कृष्ण के नहीं बचता। तो शिव जी को बहुत क्रोध आता है और वो ये पूरा संसार नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए भगवान शिव जी कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उनका नकल करें और हम भी भंग पीने लगे, नशा करने लगे, इससे हमारा ही पतन होगा। तो इसलिए हमें कभी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम लोग ये सब पी सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट इमिटेट लॉर्ड शिवा, वी शुड फॉलो। हमें कभी भी उनका नकल नहीं करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। तो अभी हमें क्या फॉलो करना चाहिए, शिव जी की जो आदेश है शास्त्र में वो फॉलो करना चाहिए। भगवान शिव पद्म पुराण में माता पार्वती यानी दुर्गा देवी से कहते हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनां परम तस्मात् परातरम देवी तदीयानां समर्चनम। सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना है देवी, और विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ माना जाता है वैष्णवों की सेवा। जैसे एक माता उनकी कोई सेवा करे वो जितना प्रसन्न होंगी, उनके संतान की कोई सेवा कर दे तो वो ज़्यादा अधिक प्रसन्न होंगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा से जितना प्रसन्न होते हैं, उससे अधिक प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की सेवा किया जाए। तो ये हमें फॉलो करना चाहिए।
कि भगवान कृष्ण की भक्ति करें और भगवान कृष्ण की भक्तों की भी सेवा करें, जिससे हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। तो रामेश्वरम जो है 4 धाम में से एक है। सत्ययुग का धाम है बद्रीनाथ, त्रेता युग का है रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारकापुरी, कलयुग का जगन्नाथपुरी। तो रामेश्वरम जो साउथ इंडिया में है, स्थित है, तो उसी उसी समय भगवान राम लक्ष्मण के साथ रावण को मारने जा रहे थे। तो समुद्र के तट पर उन्होंने शिवलिंग बनाया और शिव जी की पूजा किया। शिव जी और कृष्ण का ऐसा रिलेशनशिप है जैसे एक प्रेमिक प्रेमिका का होता है, जो एक दूसरे के हमेशा वर्शिप करते हैं, गुणानुकीर्तन करते हैं। तो ऐसा सुंदर रिलेशनशिप है। शिव जी ना विष्णु तत्व है ना जीव तत्व है, लेकिन विष्णु तत्व और जीव तत्व को मिलाने वाले जो है वो शिव तत्व है, यानी पुल की तरह है। तो इसीलिए उनको गुरु कहा गया है। तो जब उन्होंने पूजा किया श्री राम जी ने, तो वहाँ के जो निवासी थे वो लोग कहने लगे रामेश्वरम, शिव जी को बोलने लगे रामेश्वरम, जो राम के भी ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो ये देवतागण जो स्वर्ग के सहन नहीं कर पाए, तो वो लोग प्रकट हुए और नॉर्मल जो जनता है उनको एजुकेट करने के लिए उनको बताया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, राम भी ईश्वर है, शिव भी ईश्वर है, दोनों इक्वल है। तो इसलिए हमें दोनों की आराधना करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ईश्वर है एक दूसरे की। तो ये बात जो शिवलिंग में भगवान शिव थे उनको सहन नहीं हुआ, वो तुरंत प्रकट हुए और कहा नहीं, ये सत्य नहीं है, राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो ये शिव जी ने स्वयं सबको क्लैरिफाई किया, अर्थात भगवान शिव महान वैष्णव है और वो राम जी की आराधक है। तो ये हमें इस कथा से पता चलता है। और राम मतलब कौन है? राम जैसे कि हर अवतार में कृष्ण जब आते हैं तो बलराम होते हैं, राम जब आते हैं तो लक्ष्मण होते हैं, और जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो अनंत शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। तो ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। एक सेवक भगवान है कृष्ण राम या भगवान विष्णु, सेव्य भगवान है अनंत शेष शंकरशन बलराम या लक्ष्मण। तो ये है। तो एक्चुअली कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण से ही बलराम का विस्तार है। तो इसीलिए एक गोरा कृष्ण है, एक काला कृष्ण है, इस तरह के हैं। तो भगवान शिव जी के जो वर्शिपेबल डिटी है, यानी जो पूजा करते हैं, वो संकर्षण है, यानी अनंत शेष। इसलिए हम देखते हैं भगवान शिव जी की हर फोटो में कि वो हमेशा गले में एक सांप का हार पहनते हैं, क्योंकि अनंत शेष सांप रूप में है और अपने स्वामी का स्मरण रखने के लिए वो सांप लटकाए रखते हैं अपने गले में। तो जो शिव जी और पार्वती जी है वो आदर्श गृहस्थ है। और एक कथा आती है कि जो शिव जी है हमेशा पार्वती जी को, कोई भी आदर्श गृहस्थ अपने जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान कृष्ण को करते हैं। वो निरंतर भागवत कथा करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, एक साथ मिलकर भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो लॉर्ड शिवा जो है एक बार कैलाश में वृक्ष के नीचे पार्वती जी को भागवत कथा सुना रहे थे। उस समय जब राधा कृष्ण लीला समापन करके जा रहे थे तो राधा रानी अपना तोता को यहाँ छोड़ गए और बोला कि आप यही रहो, क्योंकि आगे भागवतम को जो लाना था श्रीमती राधिका को। तो फिर तोता बोला कि आपके बिना मैं यहाँ रह के मेरा मन नहीं लगेगा। तो फिर वो कैलाश पर्वत चले गए, क्योंकि कैलाश पर्वत में निरंतर भगवान शिव जी पार्वती से भागवत कथा कहते हैं। और जब कथा कह रहे थे तो वो शुक यानी तोता वृक्ष में बैठकर कथा सुन रहे हैं और उनको कोई विरह नहीं हो रहा, क्योंकि भागवत कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जब कथा सुन रहे हैं तो बीच में पार्वती जी को आंख लग गई। तो फिर भी तोता तो बोलते हैं मनुष्य की आवाज़ से, तो पार्वती की आवाज़ से बीच में ऐसे कह रहे हैं। शिव जी कथा में तल्लीन है और पार्वती जी कथा सुन रहे, ये सोच रहे हैं, और तोता सुन रहा है। तो शिव जी को जब ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और वो तोता को मारने के लिए गए
कि अधम योनि का होकर भी इन्होंने ऐसे धृष्टता की। तो जब मारने के लिए गए तो वहाँ व्यासदेव भी अपने पत्नी को भागवत कथा सुना रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी भागवतम लिखा नारद मुनि की आज्ञा से। तो जब कथा सुना रहे थे तो उनकी पत्नी को भी उबासी आई थी, ऐसे मुंह खोल के यर्निंग करते हैं ना, ऐसे करते ही जो तोता है उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। तो शिव जी वहाँ तक भी आए तो व्यासदेव जी ने कहा कि जिस तोता ने आपके मुख से भागवत की कथा सुनी वो तो वैष्णव बन गए, और वैष्णव की हत्या कोई कैसे कर सकता है। तो शिव जी शांत होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमको कथा मालूम है कैसे सुखदेव गोस्वामी 14 साल माता के गर्भ में रहते हैं। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण उनको एश्योरेंस देते हैं कि आपको माया नहीं पकड़ेंगे, तब वो आते हैं बाहर, और फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी ही परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाते हैं। एक और कथा आती है शिव जी का कि जो शिव जी हमेशा पार्वती जी को कहते हैं, जैसे भगवान ने कहा ना पद्म पुराण में, आराधनानम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। तो उन्होंने बोला कि वैष्णव की सेवा करना चाहिए, साधु की सेवा करना चाहिए। तो पार्वती जी ने सोचा मैं किस साधु को बुलाऊं, तो उनको मन में आया कि अगस्त्य मुनि को बुला लेती हूँ। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि को खाने पे बुलाया। तो अगस्त्य मुनि खाने पे आए, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खत्म हो गया जो पार्वती ने प्रिपेयर किया था अपने दासियों के साथ, तो सब खत्म हो गया। तो पार्वती बहुत उसमें आ गई कि अब साधु की सेवा पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वो तो मांग रहे हैं और लाओ माता और लाओ, मैं कहाँ से लाऊं अब। तब उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण किया। तो भगवान आए और एक छोटा बालक का रूप धारण करे और माता पार्वती को बोला माता चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तो अगस्त्य मुनि के बगल में बैठ गया और बोला माता मुझे भी कुछ खाने को दो ना मैया। तो पार्वती जी उनके लिए थोड़ा छोटा सा थाली लाते हैं, तो थोड़ा सा खाते हैं, फिर उधर थाली में ही हाथ धो देते हैं। जब कोई एक साथ खाते हैं और बगल वाले अगर थाली में हाथ धोते हैं तो वो जूठा हो जाता है, फिर बगल वाला भी एक्चुअली खाते नहीं है। तो अगस्त्य मुनि बहुत दुखी हो गए, एक तो छोटा बच्चा है, श्राप भी नहीं दे सकते हैं वो, और छोटे बच्चों को क्या एटिकेट पता होगा, इतना छोटा है। तो बोला अरे धूर्त बालक तूने ये क्या किया, अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा था और तूने जो है हाथ धो दिया थाली में। तो बालक कुछ भी नहीं बोला, अच्छा ठीक है, उनको पता नहीं, जैसे ऐसे चले गए। लेकिन नहीं, चले नहीं गए अभी। अभी जब अगस्त्य मुनि बहुत दुखी हुआ, देखा अगस्त्य मुनि ने यहाँ तक बोला कि चलो मैंने खाना नहीं भी, अभी पेट नहीं भरा, पर पानी तो पी लेता, लेकिन तूने मुझे पानी भी नहीं पीने दिया। तो भगवान ने तब बोला अगस्त्य मुनि से कि कोई बात नहीं, जब गोवर्धन लीला में करूँगा तो इंद्र जब बारिश का वर्षा करेंगे तो बहुत सारा पानी होगा, तो वो पानी आप पूरा पूरा पी लीजिए। इसलिए जब बारिश होता है, प्रलयंकारी बारिश, इंद्र को क्रोध आता है ना कि ब्रजवासियों को मेरी पूजा करना छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने के लिए कृष्ण ने बोला, तो वो सामंतक बादल, जो प्रलयंकारी बादल होते हैं, उनको बुलाकर बारिश करवाते हैं। और जब बारिश होता है तो वो पानी से ऐसे तो डूब जाना चाहिए आसपास की जगह, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगस्त्य मुनि सारा जल पी लेते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर लीला है। कोई अगर भगवान शिव जी के जैसे भक्त है, वो कृष्ण के भक्त नहीं भी है, भगवान शिव जी के भक्त है, लेकिन सेल्फलेस लव करते हैं शिव जी से, मतलब निस्वार्थ भाव से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो उसको भगवान शिव जी निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। एक कथा आती है, आपने सुना होगा, नरसिंह मेहता का, गुजरात के बहुत बड़े संत थे, उन्होंने ही ये गीत, बहुत सारे गीत उन्होंने लिखा भगवान कृष्ण पर, तो ये वाला गीत भी उनका ही है जो बहुत फेमस है, लता मंगेशकर ने गाया था। वैष्णव जन तो तेने कहीजे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन कैसे होते हैं उसका गुणगान करके नरसिंह मेहता ने गाया है ना। वो पहले बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो उनको एक बार कुछ लड़ाई हुई पत्नी से, तो पत्नी ने निकाल दिया घर से, तो सोमनाथ की सीढ़ियों पर वो पड़े रहे 7 दिन 7 रात खाए पिए बिना, और भक्त अगर पड़े भी रहेंगे तो ध्यान करेंगे भगवान का, अपने आराध्य भगवान का। तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। और जब भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं तो 7 दिन 7 रात तक ऐसा निरंतर समाधि में थे कि भगवान शिव प्रकट हो गए, और भगवान शिव ने कहा कि क्या वरदान चाहिए, वरदान मांगो। नरसिंह मेहता बहुत बुद्धिमान, कहते हैं हे प्रभु, जो आपके सबसे प्रिय वस्तु है ना,
वो मुझे प्रदान करे। तो भगवान शिव जी उनको बोलते हैं नंदी में बैठो। तो नंदी में बिठाकर वैकुंठ लोक में भी सर्वश्रेष्ठ जो ग्रह है वहाँ ले जाते हैं, गोलक वृंदावन। ये भौम वृंदावन है, गोलक वृंदावन ले जाते हैं। और वहाँ पे जो रास लीला, जो सबसे गुह्य लीला है कृष्ण का, रास नृत्य, वो नृत्य दिखाते हैं और बोलते हैं यही मेरे सबसे प्रिय है। तो तब से नरसिंह मेहता महान कृष्ण भक्त बनते हैं। इतना महान बनते हैं कि उनके लिए भगवान स्वयं 56 टाइम्स धरातल पर आते हैं। जब जब वो बुलाते हैं, उनको एक राग देते हैं, ये जब भी गाओगे मैं आऊँगा, और लोग भी भगवान को देखते हैं। मतलब इतना महान संत है। तो जो भी सेल्फलेस लव करे शिव जी से, कोई भी भौतिक इच्छा के बिना कि ये दो वो दो वो दो, नाराज हो जाएंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं, बस प्रेम है, तो उनको भगवान कृष्ण की भक्ति शिव जी प्रदान करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा महान सिद्धि और कुछ है ही नहीं। तो एक वृंदावन के ब्राह्मण की स्टोरी है। तो ब्राह्मण के 3 पुत्रियाँ थी और शिव जी के वो महान भक्त थे, सेल्फलेस लव करते थे शिव से, लॉर्ड शिवा से। तो फिर ऐसा हुआ कि उनको एक बार बहुत चिंता हो रही थी कि मेरी बेटियों का शादी मैं कैसे करवाऊंगा, मैं इतना गरीब हूँ। तो शिव जी उनको स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मण, मदन मोहन मंदिर वृंदावन में सनातन गोस्वामी है, उनके पास जाओ, उनके पास बहुत मूल्यवान वस्तु है, वो तुम्हें देंगे और तुम्हारी चिंता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण गए और मदन मोहन मंदिर में सेवा कर रहे थे सनातन गोस्वामी। उनसे बोला, कृपा करके आप मेरा दुख दूर करें, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी बेटियों की शादी करना है, क्या करूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि वहाँ पे जो कचरा फेंकता हूँ मैं, वहाँ पे डस्टबिन में एक पारस पत्थर है, पारस मणि, जिससे टच से कोई भी सोना बन जाता है, कोई भी कुछ भी टेबल को टच करे तो टेबल ही सोना बन जाएगा, ऐसा, तो वो ले लो। तो ब्राह्मण खूब खुश पारस मणि लेके घर गए। तो शिव जी ने सोचा, अरे इसको क्या लेने भेजा था, ये क्या लेके आया। तो फिर से स्वप्न में आए, बोले, अरे ये तुम क्या लेकर आए, पारस पत्थर से क्या होगा। पारस पत्थर अगर इतना ही मूल्यवान था तो सनातन गोस्वामी ने कचरे के डिब्बे में क्यों रखा था, इससे भी मूल्यवान इनके पास वस्तु होगा ना, इसका मतलब आप वो लेके आओ। तो फिर गए ब्राह्मण नेक्स्ट डे और बोलते, क्या आपके पास पारस पत्थर से भी मूल्यवान वस्तु है। तो बोलते, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको यमुना में ये पारस मणि फेंकना पड़ेगा। तो ठीक है, ब्राह्मण गए, पारस पत्थर यमुना में फेंक दिया। तो फिर सनातन गोस्वामी उनके कान में मंत्र देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हरे नाम से उनको दीक्षित करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ भी भगवान शिव क्या करते हैं, अपने सेल्फलेस जो भक्त है, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शिव बहुत हम्बल है। ऐसा लगता है ना कि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो क्रोधित जो होते हैं वो दूसरे काम के लिए होते हैं, लेकिन उनका कोई अपमान करे उससे वो क्रोधित नहीं होते हैं। वैष्णव ऐसे ही होते हैं। वैष्णव दूसरे वैष्णव की कोई अपमान करे तो क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन स्वयं बहुत हम्बल होते हैं। तो वैष्णवों में तो सबसे श्रेष्ठ है शिव जी, तो बहुत हम्बल है, बहुत विनम्र है। दक्ष की कथा में हमें पता चलता है, दक्ष की सबसे छोटी लाडली बेटी सती से, जो पार्वती का ही रूप है ऑब्वियसली, तो उनसे विवाह होता है भगवान शिव का, क्योंकि वो चाहते थे कि शिव ही उनके पति हो। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा दक्ष नाराज होते हैं कि शिव जी कैसे रहते हैं, भस्म लगाते हैं और वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव जी ने तो अपनी पत्नी के लिए सोने का लंका बनाया था। सोने का लंका किसने बनाया, भगवान शिव ने बनाया अपनी पत्नी के लिए। लेकिन उनकी पत्नी पार्वती जी कहती है, अरे आप यहाँ रहेंगे और मैं महल में रह के क्या करूँगी, मुझे नहीं चाहिए सोने का लंका। फिर कुबेर को चला जाता है, कुबेर से छीन लेते हैं रावण। तो इस तरह से सोने का लंका बाद में विभीषण को मिलता है राम जी की कृपा से। तो फिर दक्ष को ये पसंद नहीं था। सब पिता को चाहिए बहुत रिच एंड बहुत हैंडसम और बहुत ऐसे फेमस पर्सनालिटी। शिव जी तो बहुत फेमस है ही, जो उनकी महिमा को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं। जैसे एक कथा इसके बीच में मैं बोलूँगी, मीनाक्षी इज ऑल्सो मतलब दुर्गा देवी की ही रूप है, देवी है। तो वो सारा त्रिभुवन जय कर लिया युद्ध करके, योद्धा है।
तो किसी ने बोला कि आप शिव जी को जय करो, तभी तो पूरा युद्ध जय माना जाएगा। तो कैलाश से शिव जी को निमंत्रण दिया युद्ध के लिए, लेकिन जब शिव जी उनके सामने आ गए तो मीनाक्षी देवी शर्मा गई। मीनाक्षी टेम्पल अभी भी है, मदुराई में है, तो शर्मा गई। तो बोला कि मैं तो इनसे ही विवाह करूँगी, और माता को बोला विवाह करूँगी। तो शिव जी आए अपना पूरा गण वन लेके, गण मतलब जो उनके नंदी ये सब गण को लेके आए। तो उनकी माता ने जब शिव जी को देखा तो बेहोश हो गए, भस्म लगा रहे, व्याघ्र छाल पहन रहे, जटा है। बोले ऐसे दामाद तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे ऐसा दामाद मिलेगा। जैसे दक्ष को लगा वैसे उनको लगा। फिर तब भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने शिव जी का श्रृंगार किया, उनको नहलाया और तैयार किया दुल्हा के रूप में। उनको कन्विंस किया कि आप दुल्हा हैं, आप ऐसे नहीं आ सकते हैं, आपको थोड़ा श्रृंगार करना पड़ेगा। लेकिन जब शिव जी ने श्रृंगार किया और फिर मीनाक्षी देवी की माता जब दोबारा देखी, ये सेकेंड टाइम बेहोश हुई। इस बार शिव जी की सुंदरता देखकर बेहोश हुई, क्योंकि शिव जी इतना अधिक सुंदर है, जो फोटो में हमें दिखता है ना उससे कई करोड़ गुना अधिक सुंदर है भगवान शिव जी। तो इस तरह से कथा आती है। लेकिन दक्ष को भी शिव जी की महिमा नहीं पता था, तो दक्ष प्रजापति ने अपराध किया एक बार। ऐसा हुआ कि उनको उनके सभा में सब लोग खड़े हुए, जब दक्ष प्रजापति अंदर आए तो शिव जी खड़े नहीं, वो अपने भक्ति में ही लीन थे। तो हालांकि वो दामाद है, लेकिन शिव जी का पोस्ट दक्ष प्रजापति से उच्च होता है। फिर भी इसलिए नहीं, शिव जी खड़े नहीं हुए, वो समाधि में थे। तो जब खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने भरी सभा में उनकी बहुत अधिक बुराई किया। तो शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा, ना प्रतिकार किया, ना कोई श्राप दिया, चुपचाप वहाँ से निकल गए। ये उनकी महानता है कि उन्होंने अपमान को अपमान ही नहीं समझा और क्षमा कर दिया। लेकिन हाँ, जब सती देवी दक्ष के प्रोग्राम में, दक्ष ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था सभा का, तो सबको देवी देवता सबको बुलाया था, पर शिव जी को नहीं बुलाया। तो सती आई और देखा कि सती को भी नेग्लेक्ट किया और शिव जी के बारे में भी जो है उनके कोई भी यज्ञ का भाग आदि नहीं दिया। तो सती देवी ने कहा कि मैं ये शरीर छोड़ रही हूँ, जिस कान से मैंने भगवान शिव जैसे महान वैष्णव की निंदा सुनी, मैं ये शरीर में नहीं रह सकती, और ये शरीर क्योंकि आप मेरे पिता हो इसलिए मैं ये शरीर छोड़ रही हूँ। तो शरीर त्याग देती है, तब शिव जी को क्रोध आता है, तब एक उनके बालों से वो असुर उत्पन्न करते हैं। फिर वो गण और दक्ष के बीच में युद्ध होता है, दक्ष का गला काट दिया जाता है, फिर उनको बकरी का गर्दन मिलता है। ये सब तब लीला होती है। तब शिव जी सती का जो शरीर है वो ऐसे नष्ट नहीं होता ना, देवी का शरीर है, तो लेकर क्रोध में विचरण करते हैं। तो सब देवता गण भगवान से प्रार्थना करते हैं विष्णु से, तो वो अपने चक्र से सती का एक एक अंग काटते हैं, और जहाँ जहाँ वो अंग गिरते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी है वहाँ मंदिर के अंदर हाथ गिरा था, तो वो भी शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। तो बहुत हम्बल है। इसका दूसरा उदाहरण है, एक बार क्या हुआ था, भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी को गोदी में बिठाकर कृष्ण कथा कर रहे थे, भागवतम की कथा कर रहे थे ऋषि मुनियों के बीच में। तो चित्रकेतु जो गंधर्वों के राजा है, वो अपने विमान में घूम रहे थे, तो देखा कि अरे शिव जी ने अपने गोदी में अपने पत्नी को बिठाकर कथा कर रहे हैं। तो शिव जी के भी भगवान है संकर्षण, और चित्रकेतु राजा को भी कृपा मिला था कि वो संकर्षण से ही, भगवान संकर्षण से, संकर्षण बलराम या अनंत शेष, तो उनसे ही दीक्षा प्राप्त करे। तो एक प्रकार से एक ही गुरु है दोनों की, या एक ही भगवान वर्शिपेबल देती है, तो फ्रेंडशिप है। तो फ्रेंडशिप में चित्रकेतु राजा ने कहा कि अरे वाह, भगवान शिव जी एक ऑर्डिनरी मनुष्य की तरह अपनी पत्नी को गोदी में लेकर कथा कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी लोग क्या सीखेंगे उनसे, मतलब इस तरह की बात कह दी। तो शिव जी ने अपने मित्रवत जैसे मित्र चित्रकेतु राजा की तरफ देखा, मुस्कुराया और कथा करने लगे, कुछ भी नहीं कहा। और जो बाकी ऋषि मुनि थे उन्होंने भी देखा कि हाँ शिव जी ने कुछ नहीं कहा, तो हम क्यों कुछ कहें, कुछ भी नहीं कहा, वो लोग भी शांति से कथा सुन रहे थे। तब पार्वती जी ने श्राप दिया था चित्रकेतु राजा को कि आप वित्रासुर बन जाओ, और नेक्स्ट लीला में वित्रासुर का भी उद्धार होता है, क्योंकि वित्रासुर असुर के शरीर में भी वो भगवत भक्त होता है। लेकिन चित्रकेतु राजा को जब श्राप मिलता है पार्वती जी से, तो फिर चित्रकेतु राजा अपने विमान से उतरते हैं, पार्वती जी को हाथ जोड़ते हैं, बोलते माता मुझे आपका श्राप स्वीकार है, धन्यवाद।
तो ऐसे करके चले जाते हैं। तो शिव जी तब कहते हैं कि हे पार्वती, आप कितनी सुंदर हो, लेकिन एक वैष्णव की सुंदरता देखो, आपने तो जैसे बिना बात के ही श्राप दे दिया, जैसे कि 100 रुपये चुराने का पनिशमेंट हुआ, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा। तो बोलते ये तो बस जोकिंगली बोल रहे थे, उन्होंने मुझे कोई हार्म नहीं किया या ऑफेंस नहीं किया, फिर भी वो एक लीला थी। तो उसमें पार्वती जी को कहते हैं कि देखो वैष्णव कितने सुंदर होते हैं। तो शिव जी के हृदय में वैष्णवों के प्रति इतनी श्रद्धा होती है और वो बहुत ही विनम्र है। जब गंगा जी शिव जी के कारण ही एक प्रकार से हमारे पृथ्वी में आए। भागीरथ के पूरे पूर्वजों ने कितनी तपस्या की थी, अंत में भागीरथ सफल हुए गंगा जी को लाने के लिए, क्योंकि उनके पूर्वजों का उद्धार करना था। जो अपने यज्ञ का घोड़ा ढूंढने कपिल मुनि के आश्रम में चले गए थे, वहाँ इंद्र ने बांध कर रखा था। इंद्र को इनसिक्योरिटी होती है ना कि 100 यज्ञ हो गए तो ये इंद्र बन जाएंगे, तो कपिल मुनि के आश्रम में बांध कर रखा था। तो उन्होंने सोचा कपिल मुनि छोड़ है, तो जब ऐसे उन्होंने 60,000 उनके पूर्वज गए थे, तो कपिल मुनि ने आंखें खोलते ही उनको भस्म कर दिया। अब कैसे उद्धार होगा उनका? तो इसीलिए भागीरथ ने गंगा जी को प्रसन्न किया था। तो गंगा देवी ने कहा कि मेरा भार पृथ्वी में कोई सहन नहीं कर पाएगा, पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाएगी, पाताल तक मैं चली जाऊंगी, तो इसलिए आप भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। तब भागीरथ भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और गंगा जो है एक्चुअली भगवान के चरणामृत है। जब भगवान बामन 3 पग से पूरे पाताल से लेके पूरा ब्रह्मांड तक नापते हैं, तो ब्रह्मा जी कमंडलू से उनका चरण पखाड़ते हैं, वो जल भी है। और ब्रह्मांड में एक होल हो जाता है, जिससे कारण समुद्र का भी जल आता है। तो ये चरणामृत भगवान शिव जी अपने सर पर धारण करते हैं। और फिर हमें गंगा देवी यहाँ पृथ्वी में मिलता है, जो सबके पाप धुल रहे हैं। और गंगा देवी का भी जो ये प्रश्न था भगवान विष्णु को कि मैं, कलयुग का लोग खासकर बहुत पापी है, वो लोग मेरे में स्नान करेंगे अपना पाप धुलेंगे, फिर मैं कैसे पवित्र होंगी? तो भगवान कहते हैं जब जब मेरे भक्त आपके अंदर स्नान करेंगे तब तब आप पवित्र हो जाएंगे। तो वैष्णव की इतना महिमा है, इसलिए तो भगवान शिव ने कहा है आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान शिव जी भी भगवान नारायण से यही मांगा था कि मुझे भगवान के भक्तों का संग प्रदान करे, यानी कृष्ण के भक्तों का संग प्रदान करे। उनको संग मांगने की जरूरत नहीं है, वो आत्माराम है, वो स्थित है, वो बिल्कुल पक्के है, लेकिन फिर भी वो हमें सिखाते हैं कि भक्तों का ही संग हमें मांगना चाहिए। तो एक बार जब मार्केंडेय ऋषि जो भगवान हरि के भक्त है, शिव जी उनको अपने आप ही दर्शन दिया। वो भगवान हरि को ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में, वो देख रहे हैं कोई जटाधारी और जो है इतना उज्जवल कोई उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। फिर आंखें खोलते तो देखते भगवान शिव जी दर्शन दिया। यानी जो हरि के भक्त है उन पर इतना प्रसन्न है कि भगवान शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन दिया, पार्वती और अपने गणों के साथ। तो इतने दयालु है भगवान शिव, और इतना दयालु है, एक कथा से हमें पता चलता है। एक बाण नाम का असुर था, वो कंस का भी फ्रेंड हुआ करता था। तो इतने इतने कंपेशनेट है भगवान शिव कि उनका एक भक्त था। असुर लोग ना शिव जी की भक्ति करते हैं, उनको मालूम है कि हरि नहीं मानने वाले हैं, तो शिव जी को बहुत जल्दी प्रसन्न करते हैं और वरदान लेते हैं। शिव जी उनको एक्सेप्ट भी करते हैं कि चलो ये ना कहना प्रकार है ना, इसको तो भक्ति किसी तरह मैं बना ही दूंगा या भगवान से रिलेट कर दूंगा। तो बहुत दयालु है, जिसको भगवान ग्रहण नहीं करते, जैसे सुगंधित फूल भगवान विष्णु को ऑफर किया जाता है, और जो नहीं सुगंध है वो भगवान शिव जी ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही भूत प्रेत पिशाच आदि उनके गण हैं। तो बानासुर ने भी तपस्या की, और असुर लोग ना ब्लैकमेल भी करते, गला काट दूंगा आप सामने प्रकट हो जाओ। तो इस तरह से भगवान शिव जी कहते हैं अरे मैं तो थोड़ा सा जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, आपको ये गला काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रावण भी एक एक मुंडी काट काट के चढ़ा रहे थे। शिव जी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। भाव से ही प्रसन्न हो जाते। भावाग्राही जनार्दन, भगवान विष्णु भी भावाग्राही जनार्दन है। तो बानासुर की एक बहुत सुंदर पुत्री थी उषा। बानासुर थे असम में, तेजपुर नामक जो जगह है वहाँ पे थे पहले। तो वहाँ पे उषा नाम के जो है उनकी पुत्री थी, तो उसको अग्नि से घेरा हुआ महल में रखते थे। तो अग्नि से घेरा हुआ महल में कोई नहीं आ जा सकता था, लेकिन उषा शिव पार्वती की बहुत बड़ी भक्तिन थी। तो स्वप्न में उनको शिव जी और पार्वती जी ने उनका पति का दर्शन करा दिया।
और वो पति कौन है? कृष्ण का पोता अनिरुद्ध, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध था। तो अब उषा बहुत परेशान हो गई स्वप्न टूटते ही, कहाँ गए मेरे स्वप्न का राजकुमार। तो चित्रलेखा जो नारद मुनि से ही मायावी शक्ति सीखी हुई थी, और नारद मुनि ने भी इसीलिए सिखाया था ताकि ये लीला हो सके। तो क्योंकि नारद मुनि देख सकते हैं भगवान का प्रोजेक्ट क्या है, भविष्य में क्या भगवान चाहते हैं। तो चित्रलेखा ने बोला, मैं किसी भी जगह के लोगों का चित्र बिना देखे बना सकती हूँ, सखी तुम चिंता मत करो। पूरे पृथ्वी का चित्र बनाया, कहीं से मैच नहीं हुआ। समुद्र के बीचों बीच जो द्वारका नगरी है, अब उसका चित्र बनाने लग गए। सबसे पहले बनाया भगवान श्री कृष्ण का। तो उषा ने हाथ पकड़ा, रुको सखी, ऐसा ही लगता है दिखने में। तो फिर नेक्स्ट चित्र बनाया, तो चित्रलेखा ने कृष्ण का बनाया, फिर प्रद्युम्न का बनाया, तो भी उषा को लगा ऐसा ही दिखता है, अब बेटा है प्रद्युम्न का। तो फिर अनिरुद्ध का बनाया, तो बोलते हैं हाँ सखी यही राजकुमार है। तो चित्रलेखा मायावी विद्या से गई द्वारका और अनिरुद्ध को लेकर आ गई अग्निगर। अब उन लोगों ने गंधर्व विवाह करके साथ रहना शुरू किया। जैसे मंथरा कुब्जा की तरह ही एक औरत हमेशा सुपरविजन के लिए अग्निगढ़ जाती थी। तो देखा कि उषा का चाल चलन बदला हुआ है, जरूर कोई पुरुष यहाँ पे आया है। तो बानासुर को बताते हैं। बानासुर तो पराक्रमी था, 1000 हाथ था। तो 1000 हाथ से ड्रम बजा के भगवान शिव की स्तुति करके शिव जी को संतुष्ट करते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि बेटी के जो पति था अनिरुद्ध, उनको बंदी बना लिया नागपाश से। तो भगवान कृष्ण को जब खबर मिला, पूरा यदु वंश के जितने भी योद्धा थे, कृष्ण बलराम सब लोग आ गए बानासुर के नगरी में। और बानासुर ने भी शिव जी को जब संतुष्ट किया था, क्या वरदान मांगा था? मुझे मेरे टक्कर का युद्ध करने वाला कोई योद्धा दीजिए, ऐसे। तो शिव जी बोलते हैं कितना मूर्ख है ये, अरे मूर्ख, आ जाएगा एक दिन, तेरे से भी बड़ा वीर आएगा। तो ऐसा। तो बानासुर बहुत खुश है। असुर लोग ना, जब उनको ताकत होता है ना, किसी पर उनको ताकत लगाना है, वो सहन नहीं कर सकते। राम जी कितने ताकतवर है, पर कितने मर्यादा में रहते हैं, संयम में रहते हैं। जैसे राजा बड़े बड़े युधिष्ठिर, अर्जुन, अम्बरीश, जनक महाराज कितने ताकतवर है, लेकिन वो भक्त है तो संयमित रहते हैं। लेकिन जब असुरों को ताकत आती है, उनसे सहन नहीं होता है, उनको इंद्रिय कंट्रोल नहीं होता है, उनको युद्ध करना है, युद्ध करना है। ऐसे ही तो हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष मारा गया, उसको युद्ध करना है, इतना बल है, समुद्र में जाके पानी में मारेगा, सुनामी आ जाता है, बहुत लोग मर जाते थे। तो फिर वरुण से युद्ध करने गए, वरुण जल के देवता। तो वरुण ने बुद्धिमानी से कहा, अरे मैं कहाँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, भगवान विष्णु से लड़ो। तो वराह अवतार से लड़ा और मर गया। तो ऐसे होते हैं असुर। तो बानासुर के पास जब भगवान कृष्ण लड़ने आए, कृष्ण ने तो अपने चक्र से उनके सारे हाथ काट दिए, 2-4 छोड़ दिए। तो बानासुर युद्ध हारने लगे। तो बानासुर ने भगवान शिव को प्रार्थना किया कि मेरे साइड से आप लड़िए। तो भगवान शिव जी आए, और किसको लेके आए? बहुत सारे भूत पिशाच, अपने गणों को, और नरक पूरा खाली कर दिया। नरक से ब्रह्म राक्षस, जब ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति पाप करता है ना ब्राह्मण होकर, तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ब्रह्म राक्षसों को भी लेकर आए, तो नरक के सबको लेकर आए, जिसका कभी उद्धार नहीं होने वाला था। तो क्यों लाए भगवान शिव? ताकि कृष्ण के सामने ये लोग युद्ध करे, दर्शन करे कृष्ण का, और भगवत धाम जाए। इतने दयालु है। तो उसको बोलते हरि हर युद्ध, हरि और हर हर महादेव। महादेव और कृष्ण के बीच में युद्ध होता है, और उसमें सबका कल्याण होता है। तो बानासुर को भगवान शिव फिर बाद में भगवान शिव कृष्ण को बोलते हैं, कृपा करके मेरे, जैसे भगवान शिव और इसमें लड़ाई हो रही है, शिव जी गर्म ज्वर छोड़ रहे हैं, ज्वर मीन्स फीवर, कृष्ण शीत ज्वर छोड़ रहे हैं। तो बाद में क्या होते हैं, शिव जी हार जाते हैं। तो ये लीला है। तो शिव जी बोलते हैं, कृपया मेरे जो पुत्र है, मेरा भक्त है, उसको मत मारिए। रावण के लिए तो नहीं बोला था ऐसे भगवान शिव ने, लेकिन बानासुर के लिए बोला। तो जब बानासुर के लिए बोला भगवान शिव ने, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो प्रहलाद के वंशज है, तो मैं तो इसको ऐसे ही नहीं मारूंगा। तो इस तरह से ये कथा होती है। और भगवान जो है शिव जी मंगल करता है, वो सबका मंगल के बारे में जो है सबका मंगल करते हैं। बहुत सारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती है, महाशिवरात्रि का आज का भी व्रत कर रहे होंगे बहुत गृहस्थ कपल भी। लेकिन हमें भगवान से एक्चुअली क्या मांगना चाहिए? 16 सोमवार का व्रत रख के लड़कियां मांगती है कि मुझे बहुत रिच, हैंडसम, पैसा वाला, ऐसा मॉडल जैसा लड़का चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं मांगना। एक्चुअली जो मांगते थे पुराने समय में जो स्त्रियां मांगती थी,
हे भगवान शिव, मुझे आप जैसा पति प्रदान करें। आप जैसा पति मतलब क्या? क्या व्याघ्र का छाल पहने, भस्म पहने, पेड़ के नीचे रहे, ऐसा नहीं, ये नहीं मांगते। मतलब आप जैसा वैष्णव मिले मुझे, ताकि जब भक्त मुझे पति रूप में मिलेगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, इसी मनुष्य योनि मेरा सफल हो जाएगा। ये एक कारण है। और दूसरा है, भगवान शिव जी अपने पत्नी के प्रति बहुत ही लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, फेथफुल है। तो ऐसे पति मुझे मिले। तो ये प्रार्थना सही है कि भक्ति करने के लिए हमें भगवान शिव जैसे पति भगवान शिव से हम मांगते हैं, तो ये प्रार्थना अच्छा है। और गृहस्थ कपल को क्या मांगना चाहिए? गृहस्थ को मांगना चाहिए कि जैसे शिव और पार्वती आदर्श गृहस्थ है, तो उनकी बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे वो अपने सेंटर भगवान कृष्ण को रखते हैं, भगवान शिव जी हमेशा निरंतर हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं, वो माला में जप करते हैं। हमें भी माला में जप करना चाहिए। अगर आप शिव जी से बड़े हैं तो माला में जप नहीं भी करें तो चलेगा, लेकिन जब शिव जी इतना माला में दिन भर जप करते रहते तो हम क्यों नहीं जप करेंगे, है ना? हमें तो उनको फॉलो करना है। तो गृहस्थ को भी क्या करना चाहिए, भले वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, सबके जीवन का सेंटर होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण। और हमेशा भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, भागवत कथा की चर्चा करना चाहिए लोगों के साथ। तो यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करे, हमें मनुष्य यानी सफल कर पाए, भगवत धाम जा पाए। तो इस तरह की जब प्रार्थना करते तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सबको पता है कि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अंश अवतार है। तो हनुमान जी भी राम और लक्ष्मण की बहुत सेवा किया। और जब हम हनुमान जी के सामने जाके बोलते हैं जय हनुमान, वो ज़्यादा खुश होते हैं या जाके बोलते हैं जय श्री राम? ऑब्वियसली जय श्री राम बोलते तो हनुमान जी ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम शिवलिंग का दर्शन करें, शिव मंदिर में जाएं, हम जब भगवान का नाम जप करते हैं, तब भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और कौन सा मंत्र सबसे प्रसन्न करते शिव जी? जो वो स्वयं जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हमें अगर भगवान शिव को भी संतुष्ट करना है और हमें भगवत धाम जाना है, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी शिवरात्रि। हरे कृष्ण।